साल खत का कोड फर्ज करें, आपको एक बहुत अहम खत मिलता है जिसके आगाज में कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे एक्स यो जीड 123। आपको मालूम नहीं होता कि उस कोड का क्या है मतलब है, लेकिन आप जानते हैं कि खत भेजने वाला उसे समझता है और ये कोड अहमियत रखता है। इसी तरह अल्फ, लाम, मीम कुरान का एक कोड है जिसका मतलब सिर्फ अल्लाह है, ताला जानता है। हम ये जानते हैं कि ये खास और मानी खीज है, लेकिन इसका हकीकी मफहूम सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। दूसरी मिसाल, तारुफी घंटी जैसे जब कोई अहम बात करने से पहले घंटी बजाई जाती है ताकि सबकी तवज्जो हासिल हो। इसी तरह अल्फ, लाम, मीम कुरान की एक खास आवाज है जो सुनने वालों को मुतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल की गई है। ये गौया एक तारुफी हिस्सा है जो कुरान की अहमियत और अजमत की तरफ इशारा करता है। तीसरी मिसाल, साइंस का राज फर्ज करें, आपको किसी जदीद साइंस की किताब का एक सफ़हा दिया जाता है जिसमें कुछ पेचीदा फार्मूले लिखे हुए हैं। आपको फार्मूलों का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन आप ये जानते हैं फार्मूलों में कोई बड़ी हकीकत या राज छुपा है। इसी तरह अल्फ, लाम, मीम हुरूफ मुक़त्तात कुरान के इन राज़ों में से एक हैं जो इंसान की अक्ल से बालातर हैं और उनका हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। खुफिया पैगाम का लाग जैसे एक खुफिया पैगाम कोड में लिखा जाता है जिसे सिर्फ कोड जानने वाला ही पढ़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह अलफ, लाम, मीम एक खुफिया कोड की तरह है। उसका असल मतलब समझने के लिए अल्लाह का इल्म दरकार है। ये इस बात की अलामत है कि कुरान में कुछ राज हैं जो इंसान की समझ से बालातर हैं और अल्लाह की हिकमत इन कोड्स के पीछे छुपी हुई है। ताज़ीम का निशान जैसे हम किसी अजीम शख्सियत की आमद पर पहले से तैयारी करते हैं और कोई ख़ास अलामत या निशान लगाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। अल्फ, लाम, मीम भी कुरान के आगाज़ में एक ख़ास अलामत है जो उसकी अज़मत और इलाही पैगाम की तरफ इशारा करती है। ये हमें याद दिलाता है कि कुरान एक आम किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का अज़ीम कलाम है जिसे हम पूरे अदब व एहतराम के साथ समझने की कोशिश करते हैं।